दोस्तों नमस्कार। तो आज की जो क्लिप है वो एसआईएस को लेकर के है कि सैनिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये होता क्या है। क्योंकि कुछ महीने पहले मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, पर मेरा ख्याल है अभी शायद वो वीडियो काफ़ी पीछे चली गई है। अगर आप चेक करेंगे तो शायद आपको आज भी मिलेगी। लेकिन एक बार फिर मैं एसआईएस को लेकर के कुछ सवाल क्लियर करता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को भी समझ आ सके कि अगर एसआईएस की बात हो रही है तो वो है क्या। तो 4 सवाल हैं। सबसे पहला कि एसआईएस होता क्या है। नंबर 2, एसआईएस में किन लोगों का नाम डाला जाता है। तीसरा, एसआईएस का जो बैन है वो कितने टाइम के लिए होता है और क्या वो बैन खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है कि नहीं। और चौथा, हम कैसे क्लियर करवा सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं अपनी बात कहूँ तो हो सके तो आप ज़रूर हमारे जो इंस्टाग्राम का चैनल है उसे फॉलो करिए दोस्तों। वहाँ आपको दो फ़ायदे हैं। पहला ये कि मैं कौन से दिन कौन से आईमा या कोर्ट कचहरी में विजिट कर रहा हूँ, मैं अक्सर मैं स्टेटस अपडेट करता हूँ। प्लस इसके अलावा अगर आप हमें फ़ोन मैसेज हमारे ऑफिस में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आपको जवाब नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर आप अपना नंबर ड्रॉप करिए मैसेजेस में, तो मैं अपने ऑफिस को बोलूँगा, वो आपको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेंगे दोस्तों। हमारा जो इंस्टाग्राम का चैनल है वो सेम नाम से है जिस नाम से हमारा टिकटॉक का चैनल है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले कि एसआईएस होता क्या है। तो एसआईएस से मतलब है शैनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं उनका एक स्टैंडर्ड, एक सेम प्लेटफॉर्म है जहां पर वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ताकि अगर वो बंदा जिसका नाम एसआईएस में डाला गया, अगर वो किसी और कंट्री में रेगुलराइज होने की कोशिश कर रहा है या लीगल स्टेटस पाने की कोशिश कर रहा है, तो उस कंट्री को समझ में आ जाए कि इस कंट्री ने ऑलरेडी इसके ऊपर बैन लगाया हुआ है। तो एसआईएस से मतलब है शैनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब दूसरा सवाल कि एसआईएस में नाम जाता किन लोगों का है। देखिए दोस्तों, एसआईएस में नाम जाने के, बैन लगने के बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से जो कॉमन रीज़न हम लोग देखने में आ रहा है हमें, वो ये है कि आपने किसी यूरोपियन यूनियन की कंट्री के अंदर कोई इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल, आपने असाइलम ली, वर्क वीज़ा अप्लाई किया, बिजनेस वीज़ा अप्लाई किया, आपने स्टडी वीज़ा अप्लाई किया, आपने डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई किया, कोई भी वीज़ा इस तरह का आपने इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया और कुछ समय बाद वो प्रोसेस जो है वो रिजेक्ट हो गया। तो जब भी किसी कंट्री में रहते हुए अगर आपने वहाँ कोई इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है और वो कंट्री उस प्रोसेस को रिजेक्ट कर देती है, तो वो आपको कंट्री वहाँ से लीव करने का नोटिस थमाती है, जो 20 दिनों 30 दिन का होता है, जिसे आप कंट्री आउट नोटिस कहते हैं। और साथ ही में आपका नाम जो है वो एसआईएस में डाल दिया जाता है दोस्तों। तो आज के टाइम के अंदर जो कॉमन रीज़न है एसआईएस में नाम जाने के, वो सबसे पहला है कि आप लोगों ने किसी ना किसी कंट्री में कोई असाइलम वगैरह ली हुई थी जो रिजेक्ट हो गई है। दूसरा, आपको किसी बॉर्डर के ऊपर पुलिस ने पकड़ा है और आपके पास ना तो वीज़ा था और ना कोई रेजिडेंसी थी वैलिड। तो ये रीज़न है, कॉमन रीज़न देखे गए हैं एसआईएस में नाम डलने के। अब दोस्तों, तीसरा सवाल कि जो एसआईएस का बैन है वो कितने टाइम के लिए होता है और क्या ये बैन खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है कि नहीं। आमतौर के ऊपर दोस्तों, जो एसआईएस का बैन है वो 3 साल के लिए होता है। और जैसे कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया के कॉमनली देखते हैं तो 23 से 26 तक है। कई दफ़ा कुछ कंट्रीज 5 साल का बैन भी लगाती है कंट्री आउट के साथ, और कई केसेस के अंदर 10-10 साल के बैन भी लगते हैं। सो नॉर्मली बैन जो है वो 3 साल के लिए होता है, पर ये बैन खुद ब खुद ख़त्म नहीं होता है। ये जो बैन होता है ये ऑटो रिन्यूअल होता है, यानी कि जब आपका नाम एसआईएस में डाला जाता है उसके बाद आपको 3 साल का टाइम दिया जाता है, जिसके अंदर आपने ये नाम, ये डेटा, जो इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर की गई है एसआईएस के अंदर, वो आपने रिमूव करवानी होती है। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन रिमूव नहीं करवाते हैं 3 सालों के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली अगले 3 सालों के लिए रिन्यू हो जाता है, और ये तब तक रिन्यू होता रहेगा जब तक आप इन्फॉर्मेशन रिमूव नहीं करवाते, एसआईएस में से अपना नाम डिलीट नहीं करवाते। अब दोस्तों, चौथा सवाल कि क्या हम एसआईएस में से नाम रिमूव करवा सकते हैं, क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, इसके 3 श्योर शॉर्ट तरीके हैं, गारंटीड होते हैं। सबसे पहले कि आप यूरोपियन यूनियन छोड़ के जा चुके हैं, उसका प्रूफ, या अगर आपको किसी यूरोपियन यूनियन की कंट्री ने कोई रेजिडेंसी दी है तो उसका प्रूफ अटैच करके हम लोग श्योर शॉर्ट तरीके से ये हम करवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको एसआईएस को लेकर के कुछ सवाल आपके क्लियर हुए होंगे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए या किसी भी तरह की हेल्प या असिस्टेंस के लिए आप कभी भी हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। एसआईएस को लेकर के हमारा ऑफिस काफ़ी बिजी हो गया इस टाइम के अंदर, तो किसी भी तरह की आपको हेल्प, इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरह की असिस्टेंस चाहिए तो आप ज़रूर विजिट करिए।
हमारे ऑफिशियल जो नंबर्स हैं उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों के कोई सवाल है, आप जब मर्जी हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों, हम पूरी हेल्प करेंगे आपके इन सवालों के जवाब देने के लिए। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।